बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह के पनाह में रहें। हर घर में कोफ्ते बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से कोफ्ते खाते हैं। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। ये है कोफ्ते, देगी को आलू कोफ्ते, जो बहुत मज़े के बनेंगे। इसमें ना चिकन पड़ता है, ना बीफ, ना मटन, ना कोई कीमा, कूटने का झंझट, ना कोई मशीन आपको चाहिए इसके मसाले के लिए। लेकिन ये फिर भी बहुत मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं और बहुत आसान और आपके बजट में भी रहते हैं। आप बहुत महंगा खाना नहीं बनाएंगे। इसके लिए लिया है मैंने 4 टमाटर, हरी मिर्चें 3-4, एक मीडियम साइज़ का प्याज और आधा कप दही। और मैंने इस प्याज को बारीक क्रश करके काट के धो के काट के तो इसको ना मैंने ब्राउन करके पहले ही रख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस वजह से मैंने ब्राउन प्याज पहले कर लिया है और अब यह मैं आपको कच्चा प्याज दिखा रही हूँ। ये इन टमाटरों को मैं ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी बना लूँगी। इनको कुछ नहीं करना, कोई मसाला नहीं डालना। टमाटर की प्यूरी बनाने के बाद अब मैं जो प्याज है ब्राउन किया हुआ, 1 अदद प्याज का मैं ब्राउन किया हुआ प्याज इसके अंदर डाल के इसको भी ब्लेंड करके और इन दोनों चीज़ों को रख लूँगी। ये मैं आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ, टमाटर और प्याज। इसको मैं रख लूँगी, कब इस्तेमाल करूँगी वो आगे आपको बताऊँगी। अब ये हैं आधा किलो आलू जो मैं बॉईल करके छील के रख चुकी हूँ। अब इनको मैंने मैश करना है। मैं ज़्यादातर मैश इस कद्दूकश से करती हूँ क्योंकि इसमें कद्दूकश करने से मोटे मोटे आलू नहीं रहते और बहुत अच्छे एक जैसे बारीक पीस जाते हैं। जब इसको हाथ से हम दबा के मैश करते हैं तो ये एक डो की फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसके अंदर और क्या मसाले हमने डालने हैं, और जब भी आप आलू उबालें तो कोशिश कीजिए कि आलू फुल गले हों लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ओवर कुक मत किया कीजिए। अब मैं लूँगी बेसन। इस बेसन को मैंने 3 टेबलस्पून बेसन फ्राई पैन में डाल के बग़ैर घी के इसको गरम करके रोस्ट किया है। गरम करने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको फ्राई पैन में डाल के तो आप रोस्ट कर लीजिएगा और ठंडा करने के बाद आलूओं में डालिएगा। मैं आपको इसलिए नहीं ये चीज़ें दिखाती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बेसन रोस्ट करते हुए नहीं दिखाया और ना ही ठंडा करते हुए। इसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने डालना है 2 टेबलस्पून। बेसन डालेंगे 3 टेबलस्पून, आधा किलो आलू, 3 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपके आलूओं में पानी हो तो आपने बेसन ज़्यादा नहीं डालना। आप थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर दे देंगे इसमें ज़्यादा, वरना आप इसमें बेसन नहीं बढ़ाएंगे। अगर बेसन बढ़ाएंगे तो आपके मुंह में खाते हुए बेसन की फीलिंग आएगी कि इसमें बेसन है। अब हम डालेंगे मसाले। मसालों में 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून यानी कि चौथा हिस्सा टीस्पून का, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, धनिया डालने के बाद चिली फ्लेक 1 टीस्पून और काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। ये तमाम चिलीज़ जो हैं वो हमने 1/2 टीस्पून डाले हैं और काली मिर्चें जो हैं वो भी 1/2 टीस्पून डाली हैं। इनको डालने के बाद हम अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी एक डो सी बन जाएगी, जैसे हम कीमा तैयार करते हैं कोफ्तों के लिए, इसी तरह ये कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं जो है 2 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। उतनी देर में मैंने अपने हाथ क्लीन किए, उसको ऑयल से ग्रीस किया। अब मैं एक कोफ्ते का पोर्शन लेके उसको अच्छी तरह टाइट, जैसे कीमे को कोफ्ते बनाते हैं वैसे ही मैं इसको कोफ्ते बनाऊंगी। और इसको कोफ्ते बनाते हुए इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। जैसे कीमे में क्रैक्स नहीं होते इसी तरह इसमें भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये मिक्सचर हाथों को ज़्यादा चिपके तो आप
हर दफ़ा कोफ्ता बनाते हुए इसको अपने हाथों को ग्रीस करके तो इसके कोफ्ते बनाएं। ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने एक ही दफ़ा हाथों को ग्रीस किया था तो कोफ्ते बन गए थे। आप भी कीजिएगा। अब मैंने गरम घी में डाल के एक एक करके कोफ्ता डाला और इनको लाइट गोल्डन करके निकाल लिया। वीडियो बंद हो चुकी थी, मुझे पता नहीं चला कैमरा गरम हीटअप होने के बाद, इसलिए मैं आपको डालते हुए नहीं दिखाया। जो एक्स्ट्रा घी था वो मैं निकाल चुकी हूँ। हस्बे ज़रूरत घी जो है वो कढ़ाई में मैंने रहने दिया है। अब इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून लहसुन पीसा हुआ, 1 टीस्पून अदरक पीसा हुआ, इनकी पेस्ट, या आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून दोनों चीज़ें डालनी है। डालने के बाद इनका कच्चापन ख़त्म कीजिएगा। ख़त्म करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी और प्याज की, वो डाल के हम इसका मसाला फ्राई करेंगे। इसका मसाला फ्राई करने के बाद फिर हमने आगे इसमें डालने हैं मसाले ग्रेवी में। पहले हमने मसाले डाले थे कोफ्तों को फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि कोफ्ते फीके नहीं हों। अब हम ग्रेवी में मसाले इसलिए डालेंगे कि हमारी ग्रेवी में भी नमक मिर्च का टेस्ट आए, क्योंकि वो कोफ्तों का टेस्ट था, ये ग्रेवी का टेस्ट होगा। इसलिए जब ये हल्का सा मसाला भूनने पे आ जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, फिर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, छोटे वाली 1 टीस्पून लीजिएगा। और इसमें फिर हमने डालनी है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और फिर इन चीज़ों को डालने के बाद हमने डालना है दही। दही को पहले फेंट लीजिएगा, फेंट के तो फिर हमने इसमें आधा कप दही डालना है। जब भी आप दही डालें तो ये जो आपके चूल्हे की आग है आप बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिएगा। अगर आग तेज़ होगी और आपके बर्तन का टेम्परेचर भी तेज़ होता है, उसकी वजह से जो दही है वो दाना छोड़ देता है और वो मिक्स नहीं होता। इसलिए आपने दही डालने से पहले उसकी चूल्हे की आग जो है बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। अगर चाहें तो बंद भी कर दें, क्योंकि ये बर्तन की हीट से ही जो दही है ये मिक्स होगा। इसको फ़ौरन डालते ही आपने मिक्स करना है। मिक्स करेंगे तो आपकी ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसमें चमचा नहीं चलाएंगे जब तक इसको उबाल नहीं आता, तो आपका दही जो है वो दानेदार हो जाएगा और ग्रेवी में सफ़ेद सफ़ेद दही का दाना नज़र आएगा, वो मिक्स नहीं होगा। अब मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करूँगी, मीडियम हीट के ऊपर करने के बाद जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए, दही हमारा मिक्स हो जाए, फिर मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते डालूँगी, 2-4 हरी मिर्चें डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। अगर आपकी फैमिली हरी मिर्चें खाती हैं सालन में तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिर्चें डालने के बाद हम इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे। हमारे तकरीबन कोफ्ते तैयार हैं। सिर्फ 2 मिनट दम दीजिएगा ताकि हमारे कोफ्तों के अंदर ग्रेवी का फ्लेवर जाए और कोफ्ते जो हैं थोड़े से पक जाएं। बस 2 मिनट, ज़्यादा अगर आप इसको दम देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ है। धनिया धो के काट के वो मैंने डाला है। बस हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये देगी आलू कोफ्ते आप ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका है। आपको किसी मटन की, बीफ की या चिकन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये बहुत लजीज खाना बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने के ऊपर अगर आप ये कोफ्ते बनाएंगे तो ये आपके किचन का बजट भी आउट नहीं करेंगे और हर बच्चा बड़ा खुश होकर खाना खाएगा। इसके साथ आप खमीरी रोटी, घर की चूल्हे की चपाती खा सकते हैं, नान खा सकते हैं। अगर चाहें तो आप फ्राई राइस या बॉइल्ड राइस के साथ भी इन कोफ्तों को खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगने वाले हैं। अगर आपको ये कोफ्ते पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।